बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अरुण साव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री संतोष पांडे जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कीजिए जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को हम विधिवत आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करूंगा समस्त अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। का विधिवत शुभारंभ सम्माननीय अतिथि गणों के करकमलों से। श्री विनोद गड्ढा जी से निवेदन करूंगा। माननीय श्री रमेश पटेल जी उपस्थित हैं। मैं आपकी हमारे बीच में उपस्थित जम्मू स्वदेशी के प्रति स्नेह रखने वाला मंच पर अपने पूरे साथियों के साथ सम्मान दिया जाना है। इस मंच के माध्यम से आपको सम्मानित किया जा रहा है। जय श्री राम करें। कोमल सिंह राजपूत जी से मैं आग्रह करूंगा। माननीय मेरा निवेदन योगेश बागड़ी जी से। बीच श्री दिनेश पाटिल जी उपस्थित हैं। आज संस्कारधानी राजनांदगांव में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ है। आत्मनिर्भरता की एक झलक, स्वदेशी प्रतीक है स्वावलंबन का, स्वदेशी प्रतीक है स्वाभिमान का, और इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, भारत को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उस दिशा में ये स्वदेशी मेले का आयोजन भी लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपने उत्पाद लेकर यहां आते हैं। 17 राज्यों से राजनांदगांव में
कलाकार अपने उत्पाद के साथ यहाँ आए हैं। मैं राजनांदगांव आसपास की जनता से आग्रह करता हूं कि वे स्वदेशी मेले में जरूर आएं और भारत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने में सहयोग करें। देखिए, जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के हालात और 2018 में कांग्रेस के यही सब राष्ट्रीय नेता चुनाव प्रचार में आए थे, जन घोषणा पत्र जारी किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता से जन घोषणा पत्र के माध्यम से 36 वायदे किए थे। आज जब वही नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जब आज छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को उन 2018 के वादों का हिसाब भी देना चाहिए। उन्होंने वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का, उनकी सरकार ने ये किया कि नहीं? राहुल गांधी जी ने आम सभा में कहा था कि फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे, आपके खेत के बगल में लगेगा और आप अपना उत्पाद वहां बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट कारखाना लगना था। कहां पर लगा है वो 200 फूड प्रोसेसिंग का यूनिट, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को बताना चाहिए। वायदा किया था 10 लाख बेरोजगारों को 2500 प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी एक बेरोजगार को 1.5 लाख रुपए मिलना था। वो 1.5 लाख रुपए का हिसाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। वायदा किया था महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का, उसका हिसाब लेकर आना चाहिए। उन्होंने वायदा किया था विधवा माताओं से उनको 1000 रुपए पेंशन देने का। बुजुर्गों से वादा किया था 1000 रुपए पेंशन देने का। एक बुजुर्ग एक विधवा माता का 5 साल का 60,000 रुपए कि नहीं, ये बताना चाहिए और ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। सब देखिए, नगर निकायों की जो हालात है, राज्य के पूरे नगरीय निकायों को राज्य की सरकार ने ऐसा बदहाल कर दिया है कि राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। नगरीय निकाय के पदाधिकारी परेशान हैं, वे विकास का कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनपद के प्रतिनिधि, जिला पंचायत के प्रतिनिधि परेशान हैं। राज्य सरकार उन्हें विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार पंचायती राज व्यवस्था को ठप करके रखी है। ये सरकार नगरीय निकायों को ठप करके रखी है। विकास के सारे काम ठप है और ये हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्य सरकार के इन कृत्यों से परेशान है। देखिए, आप उन वादों को सुनिए। ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया था। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा था, उस बात को समझने की कोशिश करिए कि उनके कहने का क्या मतलब है। 500 से खाता खुले जनधन योजना, लेकिन खाता आज बंद के कगार में, क्यों सिर्फ 15,000 के कारण ही खाता। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के लिए बैंक का दरवाजा खोला। आज उस जनधन खाते में सरकार के अनेक योजनाओं की राशि सीधे आती है और यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पूरा का पूरा 6,000 किसानों के खाते में आता है तो वही ये जनधन खाता है। याद करिए, प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपए भेजता हूं 85 पैसा आता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का समय है 6,000 भेजते हैं तो पूरा 6,000 किसानों के खाते में आता है।
धरातल में भी दिख रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, स्वाभिमानी बन रहा है। आपको दिख रहा है कि कोरोना में भी हमने कैसे अपने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण समय पर किया, देश के 130 करोड़ की जनता की जान की रक्षा की। ये भारत की आज ताकत है, यही स्वदेशी है और यही स्वावलंबन का रास्ता है। स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेश, स्वाभिमान, ये किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीयता के लिए और बहुत ही आवश्यक है और यही चीज़ें भारत के अंदर है। इसीलिए यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये स्वदेशी जो है यही हमको आगे लेकर, महात्मा गांधी जी भी स्वदेशी को लेकर के चले, दीनदयाल जी भी स्वदेशी को लेकर के चले और सभी स्वदेशी से ही देश का कल्याण है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी वेपन्स से लेकर के वैक्सीन तक और हमारा देश का है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है और भारत का ये डंका पूरे विश्व में बजने वाला है क्योंकि हम स्वदेशी हैं। वो बोले ना ये भी इसमें और ये क्या है यार, ये भी लगा दिए हो क्या? कब से कहाँ लगा है? हमारे मुनगांव में है क्या? जी सर, ये क्या है? जम्बू लेसर वाटर है, इसको भी होगा सारा ऑर्गेनिक होता और है। ये भी ब्रोकली हो रहा है वहाँ। देसी गाय का अपन अंतर ही बताते हैं, जर्सी और देसी गाय। ये बता दो ना, सुनना कौन आए इंटीग्रेशन चिप भी है। जैविक गुड़, हाँ जैविक गुड़, जैविक अनाज। अभी कुछ सामान कल लाएंगे, अपना एक रथ भी चलता है अभी। लोग विमान से